पंजाब सीमा से सटा राज्य है जहां अवैध खनन करने वाले माफिया ने रेल से सफर करने वाले यात्रियों और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को खतरे में डाल दिया है। आज तक के संवाददाता सत्येंद्र चौहान की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता की रक्षा के लिए पंजाब से दस्तक देती आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को देखने के लिए इस वीडियो को याद करिए। पठानकोट का ऐतिहासिक चक्की पुल जब तेज बहाव में ढह गया, हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ने वाला ये पुल गिरा तो रेल चलाना यहाँ बंद करना पड़ा। सवाल है, क्या पठानकोट का चक्की का पुल सिर्फ तेज बारिश और सैलाब से गिर गया या फिर रेलवे का पुल गिरने की वजह अवैध खनन करने वाले माफिया हैं? इसी का सच आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान पठानकोट में ग्राउंड रिपोर्ट और जरूरी दस्तावेज के साथ आपके सामने ला रहे हैं। पंजाब में हो रही अवैध माइनिंग अब लोगों के लिए जान का जोखिम बनती जा रही है। खासकर नदियों किनारे जो माइनिंग होती है उससे नदियां अपना रास्ता बदल रही हैं। हालांकि अभी भारतीय रेलवे ने पंजाब सरकार को चेतावनी जारी ही की थी कि उसके तुरंत बाद एक हादसा यहां पर हो गया है। और ये आप देख सकते हैं, रेलवे लाइन है जो पंजाब के पठानकोट से हिमाचल के जोगिंदर नगर को जोड़ती है। चक्की ये जगह है, चक्की नदी है, बरसाती नदी है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से इलीगल माइनिंग होती है अगर यहीं से आपको मैं कैमरे से दिखाऊं तो नदी के किनारे ये जो ढेर लगे हुए हैं रेते और बजरे के, ये दरअसल माइनिंग की देन है। और इस माइनिंग की वजह से हुआ ये है, जैसे ही नदी में पानी आया पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक बह गया। 2 पिलर कहाँ है इस नदी में पता ही नहीं चल रहा है। आज तक संवाददाता के पास मौजूद ये दस्तावेज कहता है कि चक्की नदी में अवैध माइनिंग करने वालों की वजह से ही सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। इतना बड़ा खतरा जिसकी वजह से आगे पंजाब का ऊपर हिमाचल प्रदेश और जम्मू से कनेक्शन तक कट सकता है। अवैध माइनिंग एक तरफ जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है, तो वहीं रेलवे विभाग ने भी पंजाब सरकार को चिट्ठी लिख के बाकायदा चेतावनी जारी की है कि जिस तरीके से पंजाब और हिमाचल जम्मू के बॉर्डर इलाकों में अवैध माइनिंग हो रही है, ये माइनिंग जनमानस के लिए बहुत बड़ा एक नुकसान भविष्य में साबित हो सकती है। क्योंकि इस तरह के तमाम जो पुल बने हुए हैं, रेलवे ओवरब्रिज बने हुए हैं, अवैध माइनिंग की वजह से, मिट्टी धंसने की वजह से ये पुल नीचे बैठते जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक तरफ पानी का कटाव है तो दूसरी तरफ अवैध माइनिंग के चलते इन पुलों पर इस तरह का खतरा मंडरा रहा है कि ये पुल कभी भी ढह सकते हैं। पंजाब में अवैध माइनिंग नहीं रुकी तो खतरा सिर्फ रेलवे की पुलों को ही नहीं, चुनौती आम लोगों की सुरक्षा को लेकर है, देश की सुरक्षा के लिए है। हालत यह है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक ने बीएसएफ पंजाब सरकार तक से पूछा है, क्या सीमा के पास अवैध खनन देश की रक्षा से खिलवाड़ नहीं? वजह है, खनन की वजह से बॉर्डर के पास बन गए ये झीलनुमा गड्ढे, जिनके पास से युद्ध की हालत में ना तो सेना के बड़े वाहन और टैंक जा सकते हैं, बल्कि ऐसे ही गड्ढों का सहारा लेकर बॉर्डर से आतंकी और भीतर तक जरूर दाखिल हो सकते हैं। ये पूरी बात आपको संवाददाता सत्येंद्र चौहान समझा रहे हैं। ये जो इलाका है ये भारत पाकिस्तान की उस फेंसिंग से कुछ किलोमीटर दूर है जहां से लगातार पाकिस्तान साजिशें रचता रहता है। लेकिन यहाँ पर हालात किस तरीके के बन गए हैं ये देखिए। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ और कैमरे को यहाँ से नीचे ले जाता हूँ तो आपको मेरे ठीक नीचे ये एक झील दिखाई दे रही होगी। दरअसल ये कोई झील नहीं है, प्राकृतिक नदी नहीं है, बल्कि यहाँ पर माइनिंग माफिया ने इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं जो कि झील का आकार ले चुके हैं। और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को इतना बड़ा खतरा हो गया है कि अगर पाकिस्तान के साथ भारत का कोई युद्ध हो जाता है तो भारतीय सेना को पाकिस्तान बॉर्डर तक पहुंचने में किस तरह की दिक्कतें आ सकती है, ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। इस सड़क को पार कर पाना आम
गाड़ियों की तो बात आप छोड़ दीजिए, जो सेना के टैंक हैं वो भी शायद इस इलाके को पार नहीं कर सकते हैं। और इसी खतरे को भांपते हुए कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बीएसएफ, केंद्रीय एजेंसियों और पंजाब सरकार से ये जवाब मांगा है, क्या ये इलीगल माइनिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं है? सत्येंद्र चौहान को यहाँ रिपोर्ट करता देख स्थानीय निवासी हमारे पास आए, जो कहते हैं कि अब तक ये मुद्दा देश के सामने लाने के लिए कोई भी यहाँ नहीं पहुँचा है। आज तक का शुक्रिया अदा कहूँगा कि इतने दूर चल के आए हैं। मुझे लगता है कि मेरी होश में कोई पहला चैनल है जो हमारे मुद्दों को दुनिया के सामने रखेगा। ये सर जितना हम सोचते हैं या जितना आपने देखा, इससे बहुत बड़ा यहाँ पे जो माइनिंग कांड हो रहा है, किसानों की जमीनें बंजर हो चुकी हैं, लोग जहां से पलायन कर रहे हैं। जो पहले की सरकार थी उन्होंने कुछ नहीं सुनी, जो नई सरकार आई हमें बहुत उम्मीदें थी इन पे, बट काम वैसा का वैसा ही है, कोई 5% भी फर्क नहीं पड़ा। सरकार को पंजाब की तुरंत ऐसे अवैध खनन करने वाले माफिया पर एक्शन लेना जरूरी है, जिनकी वजह से आम लोगों की जिंदगी और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाया जा रहा है। सत्येंद्र चौहान, पठानकोट, आज तक।